तकबीरतुल एहराम कहने से पहले और उसके बाद थोड़ी देर के लिए खड़ा होना वाजिब है ताकि यकीन हो जाए कि तकबीर कयाम की हालत में कही गई है। अगर कोई शख्स रुकू करना भूल जाए और अल्हम्दु सूरा के बाद बैठ जाए, फिर उसे याद आए कि रुकू नहीं किया, जरूरी है खड़ा हो जाए और रुकू में जाए। लेकिन अगर सीधा खड़े हुए बगैर झुके होने की हालत में रुकू करे, तो चूंकि वो क़याम मुत्तसिल बर्रकू बजा नहीं लाया, इसलिए उसका ये रुकू कफायत नहीं करता। ठीक है, यानी उसका ये जो रुकू करना है वो रुकू रुकू नहीं कहलाता। जिस वक्त एक शख्स तकबीरतुल एहराम या क़िरात के लिए खड़ा हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो चल ना रहा हो और ना ही किसी तरफ वो झुका हुआ हो, बल्कि एहतियात लाज़िम की बिना पर बदन को हरकत भी न दे। जब वो क़याम की सूरत में खड़ा है, चाहे वो तकबीरतुल एहराम कह रहा है या क़िरात कर रहा है, यानी कोई ना कोई ज़िक्र जो है वो पढ़ रहा है, उस वक़्त उसके लिए लाज़िम है कि वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो, ना तो चल रहा हो, ना ही बार-बार एक टाँग पे जा रहा है, फिर दूसरी टाँग पे जा रहा है, फिर एक टाँग पे, फिर दूसरी टाँग पे जा रहा है, ठीक है? यानी एक तरफ ना झुके, एहतियात लाज़िम की बिना पर बदन को हरकत ना दे, यानी सुकून की हालत में खड़ा हो। इख्तियार की हालत में, यानी इख्तियार है, मजबूर नहीं है, कोई उज़्र भी नहीं है, किसी जगह टेक ना लगाए, लेकिन अगर ऐसा करना बेअमर मजबूरी हो तो कोई हर्ज नहीं। मसलन मिसाल के तौर पर वो इस कदर बीमार है, या वो खातून के जो जिसका भी ऑपरेशन से जैसे डिलीवरी होती है, ऑपरेशन के बाद अगर उसने नमाज पढ़ने लगी है, तो अगर वो सीधी खड़ी होती है बिल्कुल, तो वो उसके जो ऑपरेशन यानी उसके सेक्शन सी सेक्शन वाली जगह है, वहाँ उसको क्या होता है, दर्द वगैरह होता है। या अगर वो खातून की जिसको कमर की कोई बीमारी है कि वो बिल्कुल सीधी नहीं बैठ सकती, उसके लिए उसको टेक लगाना पड़ती है, तो अब हालत नमाज में चूंकि वो मजबूर है, नहीं करेगी तो वो नमाज के अफ़ाल को अंजाम नहीं दे सकेगी, तो उस सूरत में वो अगर टेक लगा लेती है तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आम कोई खातून है, सेहतमंद खातून है, अगर वो टेक लगाती है तो फिर उसकी नमाज में क्या है, उसकी नमाज सही नहीं है। उसको चाहिए कि वो उसकी हालत इख्तियार में किसी जगह टेक ना लगाए। लेकिन अगर ऐसा करना, यानी अगर वो टेक लगाना उसकी मजबूरी की वजह से है, तो फिर कोई हर्ज नहीं। अगर क़याम की हालत में कोई शख्स भूले से चल पड़े, या किसी तरफ झुक जाए, या किसी जगह टेक लगा ले, तो कोई हर्ज नहीं है। क़याम की हालत है, लेकिन ये सूरत कब पेश आई है, भूले से आई है, भूल गया था, जानबूझ के नहीं हुई। ठीक है, एहतियात वाजिब ये है, क़याम के वक्त इंसान के दोनों पाँव ज़मीन पर हों, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि बदन का बोझ दोनों पाँव पर हो। ठीक है, जैसे बंदा एक पाँव पर हो जाता है, फिर दूसरे पाँव पे हो जाता है, ठीक है? एक ही वक्त में दोनों पाँवों पर वजन होना एहतियात वाजिब की बिना पर ज़रूरी नहीं। चुनांचे अगर एक पाँव पर भी हो तो कोई हर्ज नहीं। जो शख्स ठीक-ठाक तौर पर खड़ा हो सकता हो, अगर वो अपने पाँव एक-दूसरे से इतना जुदा रखे कि उसे खड़ा होना ना कहा जा सके, तो उसकी नमाज़ बातिल है, ठीक-ठाक है, कोई भी उसको मजबूरी नहीं है, ठीक है? बल्कि अगर खड़ा होना कहा जा सके, तब भी एहतियात लाज़िम की बिना पर ज़रूरी है कि पैरों को बहुत ज़्यादा खुला ना रखे। चाहे उसने अपने पैर इस कदर दूर रखे हुए हैं कि उसको खड़ा होना कहा जाए या ना कहा जाए। ना कहा जाए तो फतवा है, नमाज बातिल है, और अगर खड़ा होना तो कहा जाए, लेकिन फिर एहतियात लाजिम की बिना पर उसके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसा ज़्यादा पाँव को खुला न रखे। ठीक है, जब इंसान नमाज में कोई वाजिब ज़िक्र पढ़ने में मशगूल हो, ज़रूरी है उसका बदन साकिन हो, और जब मुस्तहब ज़िक्र में मशगूल हो तब भी एहतियात लाजिम की बिना पर यही हुक्म है। वाजिब ज़िक्र के बारे में फ़तवा है और मुस्तहब ज़िक्र के बारे में एहतियात है, ठीक है? जब इंसान नमाज़ में कोई वाजिब ज़िक्र पढ़ने में मशगूल हो, ज़रूरी है कि उसका बदन साकिन हो, फ़तवा है। और जब मुस्तहब ज़िक्र में मशगूल हो, तब भी एहतियात लाज़िम की बिना पर यही हुक्म है, और जिस वक़्त वो क़दरे आगे या पीछे होना चाहे, या बदन को दाएँ या बाएँ जानिब थोड़ी-सी हरकत देना चाहे, तो ज़रूरी है कि वो उस वक़्त ख़ामोश हो, कुछ ना पढ़ रहा हो, ठीक है? यानी उस वक़्त कुछ ना पढ़े।